टाइगर जयराम महतो को जान से मारना कितना आसान है आपको पता है? अगर नहीं पता है तो देखिए। बस इतना ही आसान है टाइगर को खत्म करना। बस समर्थक बनकर उनको अपने गोद में उठाना है और पीछे किसी धारदार हथियार से उनके सर पर वार करना है और टाइगर खत्म। बिल्कुल इतना आसान है टाइगर को जान से मारना। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कल रामनवमी जुलूस यात्रा में टाइगर जयराम महतो को किसी ने गोद में उठाया और पीछे एक धारदार हथियार, आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो टाइगर जैसे ही थोड़ा ऐसे करते हैं और उनके सर पर वो धारदार हथियार एकदम यहां पर लगता है। भगवान का शुक्रगुजार हूं मैं जो उन्हें उतना ज्यादा चोट नहीं लगा, क्योंकि जितना धारदार वो हथियार था, अगर भगवान न करे उनके यहां अंदर तक अगर वो घुस जाता तो आपको पता है कि हमारे पूरे शरीर में जो सबसे मुख्य भाग है, मुख्य अंग है, वो हमारा ब्रेन होता है, दिमाग होता है। अगर आपके हाथ में चोट लगेगा तो आप बच सकते हैं, आपके पैर में चोट लगेगा आप बच सकते हैं, आपको पेट में चोट लगेगा आप बच सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहां दिमाग पर अगर चोट लगा तो या तो आप पागल हो जाओगे, पैरालाइज्ड हो जाओगे, या फिर आप कोमा में चले जाओगे, या फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि दिमाग जो हमारा होता है वहां पूरे शरीर का कंट्रोल होता है। टाइगर जयराम महतो जी अभी खतरे से बाहर है। जब उनको यहां माथे पर चोट लगा, फौरन वो अस्पताल पहुंचे। हाँ, कोई बड़े अस्पताल नहीं पहुंचे, हैदराबाद, गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली नहीं, एक छोटा सा दवाई का दुकान, जिसको कहिए क्लिनिक, छोटा सा। देखिए वीडियो क्लिप आप। कुछ नहीं बोल चला थोड़ा सा बस वहीं पहुंचकर मरहम पट्टी करवाते हैं, सुई लेते हैं और उतना से ही उनका इलाज हो जाता। हाँ, भले ही देखिए दूसरे विधायक तो पहला नंबर बात की, अगर रामनवमी शोभा यात्रा में जाते तो किसी अच्छे से कुर्सी पर बैठते और कुर्सी पर बैठ के बस यही करते। हमारे टाइगर की तरह भीड़ में नहीं जाते, क्योंकि विधायक लोग अपने आप को मानते हैं कि वो एक अपने आप को भगवान मानते हैं। ऐसे समझिए कि अपने आप को भगवान मानते हैं, वो सबके भगवान है। टाइगर नहीं मानते हैं, टाइगर जयराम महतो अपने आप को भगवान नहीं मानते, वो सेवक मानते हैं कि हमें जनता ने चुना है, हम जनता के सेवक हैं और हमें जनता के बीच में ही रहना चाहिए। शुरुआत में हमने ये क्यों कहा कि टाइगर को मारना इतना आसान है? देखिए, टाइगर जिस तरीके से झारखंड में उभर रहा है, जिस तरीके से उनका नाम हो रहा है, और जिस तरीके से वो बालू माफिया हो, कोयला माफिया हो, बालू माफिया सॉरी माफ कीजिएगा, कोयला माफिया हो, या फिर जो जमीन पर अवैध कब्जा करने वाला कब्जाधारी हो, तो जिस तरीके से टाइगर उनके खिलाफ बोलता है, जिस तरीके से एक्शन लेता है, तो कोयला माफिया कोई छोटा आदमी नहीं होता है। जो जमीन के जैसे कंपनी हुआ, कंपनी जो होता है वो छोटा कोई आदमी नहीं है, मतलब 2 रुपए वाला आदमी नहीं है, बड़े आदमी होते हैं वो लोग। वो मसल सकते हैं, चुटकियों में मसल सकते हैं। जब टाइगर उन लोगों के खिलाफ बोलता है तो जाहिर सी बात है उन लोगों का घाटा होता है, लॉस होता है, उन लोगों का नुकसान होता है, तो टाइगर से दुश्मनी बढ़ेगी।
उन लोगों के आंख पर टाइगर जयराम महतो चढ़ेंगे और उनके अंदर में खुन्नस बढ़ेगी कि कैसे हम इस टाइगर जयराम महतो को खत्म करें। तो टाइगर जयराम महतो जी को खत्म करना इसलिए इतना आसान है क्योंकि वो ये देखते नहीं है कि ये मेरा विरोधी है, ये दुश्मन है, यहां हमको कुछ हो जाएगा। जरा सा भी उनको डर नहीं है क्योंकि वो खुद बोले हैं एक वीडियो में कि मौत एक दिन तय है, एक दिन तो सबको मरना है, मौत से क्यों डरना है। टाइगर जयराम महतो के विरोधी समर्थक बनने का नाटक करेंगे। हम टिप्स नहीं दे रहे हैं विरोधियों को, लेकिन जो सच्चाई है हम वो आपको बता रहे हैं। टाइगर जयराम महतो के विरोधी उनके समर्थक बनकर उनके आसपास आएंगे, प्यार करने का, इज्जत करने का, सम्मान करने का नाटक करेंगे कि आपको हम बहुत मानते हैं, प्यार करते हैं, और मौका पाते ही कुछ गलत टाइगर के साथ वो कर चले जाएंगे। क्योंकि टाइगर तो ये देखेगा नहीं, जयराम महतो ये नहीं देखते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा विरोधी है, ये वो नहीं, वो देखते हैं सब मेरा अपना है, सब मेरे भाई है। उनको अब सोच कर देखिए, जरा खुद सोचिए, रामनवमी जुलूस यात्रा, रामनवमी शोभा यात्रा में जिस तरीके से वो आम जनमानस के बीच में थे, कौन विधायक वैसे रहता है? कौन विधायक आम जनता के बीच में वैसे रहता है? बताइए आप। कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो को उनके समर्थकों ने गोद उठाया, हाँ, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि वहां पर जो थे वो उनके विरोधी नहीं थे, उनके समर्थक ही थे, उनको चाहने वाले थे, टाइगर के चाहने वाले थे। माथा पर जो चोट लगा वो भी जानबूझकर लगा कि नहीं, हम क्लियर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि टाइगर जयराम महतो को वो गलती से लगा, क्योंकि हम वहां मौजूद नहीं थे। हो सकता है कि जानबूझकर मारने का प्रयास किया गया हो, या हो सकता है कि गलती से भी लग गया हो। तो मैं दोनों बातें रखूंगा, मैं ये क्लियर नहीं करूंगा कि जानबूझकर मारा गया है या फिर गलती से लग गया है, मैं क्लियर नहीं करूंगा। हो सकता है दोनों चीजें हो सकती है। खैर, बात आती है अब कि टाइगर को मारना इतना ही आसान है, समर्थक बनने का नाटक। क्योंकि टाइगर हर कहीं भी नहीं देखते हैं, कहीं भी नंगे पांव चले जाना, चप्पल पहन के चले जाना, कहीं भी घुस जाना। अभी ही हाल फिलहाल की आज की वीडियो क्लिप मेरे हाथ एक लगी है, जिसमें टाइगर जयराम महतो एक हॉस्टल में गए, जहां पर वो पहले पढ़ाते थे, टीचर थे, वहां पर जो है वो गए हैं। छोटा सा वीडियो क्लिप हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, देखिए। खुखरा, अच्छा खुखरा में बड़ी चला हाल, तुम उस समय जब हम रहा ना पढ़वा लियो तो नहीं मालूम है, हमें पढ़वा लियो जाना है, दादा सब पढ़वा लियो, बहुत भयानक पढ़वा लिया, कुछ लगे नहीं, बड़ी पीट करा ली। तो हमारे को छड़ी रहता लो, तो बांस के अपनी ये छोल के अंदर पूरा एकदम पतला। कौन रो रहा है? और नया बच्चा है, अरे नया बच्चा लोग रोता है, हम जानते हैं, हॉस्टल में नया बच्चा लोग रोता है, हम भी हॉस्टल में रहे हैं, ठीक है। तो आज ही आया ना, इसीलिए वजह करना। बाबू कोई दिक्कत नहीं, इतना दोस्त है, गाँव में इतना दोस्त मिलेगा नहीं मिलेगा। तुम लोग कहानी सुना रहे हैं इस तरह को, क्या नाम था उसका, भूल है लड़का का, इधर क्या था, टुंडी साइड का था ना, तो उसका पिताजी छोड़ दिए, तो उसको हॉस्टल में रहना नहीं था, जैसे बेचारी तो छोटा बच्चा था, नया बच्चा है, फर्स्ट डे 7 महीने का था। तो मार तोड़ फोड़ करने लगा कि हमको पिताजी घर ले जाएगा। तो क्या किया, कटोरी पटक दिया, फिर क्या हुआ, एक शायद आईना था उसको भी पटक दिया। तो उसको फिर बोला, हम यही पढ़ा रहे थे, बोला सर मेरा बेटा भूत सवार हो गया है, घर जाना खोज रहा है, हम इसको नहीं ले जा रहे, तो मार जो मन से पटक रहा है। तो हमको क्या किए, वो छोटा टीवी था उसको पकड़ा दिया, बोला पटको तुम देखते हैं कितना भूत सवार हुआ है। बोला नहीं सर, फूट जाएगा बड़ा। बोला अबड़ी फोड़ा तुमको इतना पीटेंगे ना। बोला नहीं सर साहब, उसका भूत तुरंत उतर गया। उसके बाद बना, यहाँ क्या होता था, यहाँ हम लोग भी क्रिकेट लड़का लोग खेलता था, उसमें थोड़ा बड़ा होता था, 9-10 का लड़का लोग बड़ा होता था, तो तुम लोग छोटा 9-10 में चल गया है, इतना हाइट नहीं दिख रहा है। उस समय हम लोग को रोज़ सुबह भी निकाल के हम दौड़ाते थे, जब हम रहते थे हम लोग को सुबह दौड़ाते थे। यहाँ से बिराजपुर तक, बिराजपुर देखा, यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो फिर कभी कभी राजगंज ले जाते थे। और अभी कै बजे शाम को घंटे लगता है पढ़ने का? 6 बजे ना, हाँ उस समय 6 बजे लगता है, 2 घंटा ना, कितना 6 से 8। उसके बाद खाना खा के सूझ जाना ना। हम यहाँ रहते थे ना, तो जो लड़का लोग था उन लोग टॉस करता था। मेरा टाइगर गिरी शुरू से है, मेरा टॉस इसलिए करता था कि भाई उन लोग लड़ता था कि किस रूम में हम सोएंगे। जैसे इसमें 9-10 का रहता था,
इसमें 5 to 8 रहता था और उसमें 1 to 4। तो तीनों सेक्शन का लड़का लोग आके टॉस करता था कि जो जीतेगा टाइगर सर उनके यहाँ रात सुतेंगे, और हम अपना बेड उड में नहीं रहते थे, जो स्टूडेंट का रहेगा उसी में हम सो गए। उसके बाद सुबह जैसे ही होता था तो सब मुढ़ी मिक्सचर विक्चर लेकिन लाता ही नहीं, खाने के लाता है कि नहीं मुढ़ी मिक्सचर। हाँ, तो उन्होंने मुढ़ी मिक्सचर ला के हमारा आने से पहले, मुंह धोने से पहले आज वो लोग हाजिर कर देते थे। चलिए, तो देखिए जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो कहीं भी चले जाते हैं, इनको सुरक्षा की कड़ी आवश्यकता है। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, टाइगर जयराम महतो को सच में सुरक्षा की जरूरत है। इनको अगर एक कमांडर मिला हुआ है, एक बॉडीगार्ड मिला हुआ है, मेरे हिसाब से कम उनको कम से कम 4 बॉडीगार्ड कमांडर जो भी हो इनको चाहिए। और उसके बाद पूरी एकदम क्या कहते हैं उसको, स्ट्रिक्ट और एकदम जो है नजर जो है चौका, मतलब नजर चौकस होना चाहिए जो बॉडीगार्ड हो उनका। कुछ भी होता, जैसे टाइगर जयराम महतो को गोद में उठाया गया, माथे पर चोट लग गया, कभी आपने सुना है कि नरेंद्र मोदी जी को अचानक से चोट लग गया? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके साथ एसपीजी कमांडो होते हैं, जरा सा भी कुछ भी भनक लगता है तुरंत एसपीजी कमांडो बचा लेते हैं। तो भैया जयराम महतो भले ही देश के प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन वो भी एक ऐसा शख्स है जो कल के झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। उनको भी चाहिए एक जो चौकस, एकदम चौकन्ना रहने वाला बॉडीगार्ड उनको चाहिए, बिल्कुल चाहिए। चलिए, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार दीजिएगा कि मैंने जो कहा है सही कहा है या गलत कहा है, जयराम महतो को सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।